अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन भाई क्या चल रहा है आजकल सोलर में? आजकल मार्केट की हम्म, अपडेट्स क्या चल रही हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं? यार, एज ऑफ टुडे आज क्या डेट है? आज शायद है 5 अगस्त। 5 अगस्त 2026। मार्केट की सिचुएशन ये है कि मार्केट बहुत ही स्टेबल है। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी या फिर ब्लैक में बिक रही थी, या जिनका जो है वो स्टॉक का मसला चल रहा था, वो सारी चीज़ें जो है वो इस टाइम पर मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और प्राइसेस की अगर बात करें तो उनकी जो एक्चुअल प्राइसेस हैं वो अभी रिस्टोर हो गई हैं। इस टाइम पे अगर आपको सोलर लगाना है तो आपको ये यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा किसी इन्वर्टर पे या किसी बैटरी पे। तो आपका बड़ा ही जो है वो रीजनेबल अमाउंट में आपका जो है वो सोलर इस टाइम पे लग सकता है। और ब्रांड्स की हम बात करें तो डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आज हम प्राइसेस की भी बात करेंगे और अवेलेबिलिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। तो इन्वर्टर्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे हमारा जो मार्केट में चलने वाला एक इन्वर्टर होता है इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स। हमने पहले भी ये मेंशन किया था कि उसकी जो लास्ट मंथ तक जो है ना वो उसकी प्राइस उस पर प्रीमियम चल रहा था। मतलब कि उसकी एक्चुअल जो प्राइस है उससे तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक जो है ना लोगों ने उसका प्रीमियम दिया है। प्रीमियम का मतलब क्या है कि भाई एक चीज़ जब शॉर्ट होती है या फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उस पर एक आपका जो है वो, जिस तरह आप गाड़ियों पे ऑन भरते हैं, एक गाड़ी है वो आपको अगर आज के दिन में चाहिए तो आपको उसके ऊपर इतने पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आप वेट करते हैं, प्री ऑर्डर करवाते हैं, फिर उस पर कोई ऑन नहीं होता। तो सेम वही सिनेरियो इस पे कुछ इन्वर्टर्स पे चल रहा था। और जिनको नाइट्रॉक्स चाहिए होता है उनको तो नाइट्रॉक्स ही चाहिए होता है, ये भी आपको पता है। तो काफ़ी ये इशू चल रहा था क्योंकि प्राइस जो है उसके ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए, अगर आपका एक 4.5 लाख रुपए का इन्वर्टर है और वो आपको मिलता है 5,50,000 रुपए का या 5,80,000 रुपए का, यहाँ तक जो है वो कहानी गई थी। तो ये बहुत ही एक परेशानी वाली बात होती है। लेकिन अभी इस टाइम पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, नाइट्रॉक्स भी अपनी एक्चुअल प्राइस पे अवेलेबल है। 3 किलोवाट से लेकर 6.6, 8, 10 और उसके बाद फिर 3 फेज कैटेगरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है इन्वर्क्स की। तो सारे ही अपनी एक्चुअल प्राइस पर इस टाइम पे आपको मिल जाएंगे। लिथियम बैटरीज की बात करें तो लिथियम बैटरीज का भी सेम सिनेरियो है। इस टाइम पे सबकी प्राइसेस जो है वो उनके एक्चुअल रेट पे वापस आ गई है और कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, कोई वेटिंग लिस्ट, प्री ऑर्डर का कोई सिलसिला नहीं है। अगर आपको आज सिस्टम लगाना है तो आपकी चीज़ें कल आपके घर पे पहुंच जाएंगी। और सर ये बताइएगा कि इन्वर्क्स के अलावा जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं तो उनमें अच्छे ऑप्शंस कौन से हैं हमारे पास? यार, ये बहुत हमारे पास जो है वो क्लाइंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि क्योंकि इन्वर्क्स एक ऐसी चीज़ है कि ऑलमोस्ट हर बंदा यही चाहता है कि भाई मैं इन्वर्क्स का जो है, स्पेशली नाइट्रॉक्स और उनकी जो लिथियम बैटरीज है। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इन्वर्क्स काफ़ी लोगों को ओवर प्राइस भी लगता है। क्योंकि अगर नॉर्मली हम 6 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करें तो वो आपको तकरीबन 220 से लेकर IP65, IP66 की मैं बात कर रहा हूँ, 220, 240 तक आपको मिल जाता है। और अगर हम इन्वर्क्स की बात करें तो वो 270, 280 तक जाता है। इसी तरह दूसरे इन्वर्टर्स की भी यही जो है ना वो सिचुएशन है। तो अब ये एक आपकी प्रेफरेंस की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब इन्वर्क्स जो है वो मतलब लाजमी हमें वही लगाना है क्योंकि उनके सर्विस सेंटर भी मौजूद है और उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी मिल जाती है। और कुछ क्लाइंट्स जो है वो कहते हैं कि नहीं, कोई इशू नहीं है और इक्वली गुड क्वालिटी में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेट्स से कि इन्वर्क्स के अगर मैं डायरेक्ट कंपटीशन की बात करूं, सोलिस, गुडवी, ठीक है, इन दोनों ने बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया हुआ है इन्वर्क्स को, क्योंकि इनकी प्राइसेस भी इन्वर्क्स से काफ़ी कम है और फीचर्स सेम ही है।
और अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो ये दो इन्वर्टर्स भी मैं कहूँगा कि मोर और लेस इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत स्टेबल इन्वर्टर्स हैं और बहुत साइटें हमने लगाई हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन्वर्क्स के अलावा भी जो ब्रांड्स हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप IP65, IP66 पे जाएं जिसमें इन्वर्क्स, सोलिस और गुडवी आता है। अगर आपका बजट कम है तो आप IP54 में भी जा सकते हैं। जिस तरह आईटेल है, आईटेल एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, हमने मल्टीपल साइट्स लगाई हैं, बजट फ्रेंडली ऑप्शन है आपके लिए, और उसके इन्वर्टर और बैटरीज तो आपको और भी सस्ते मिल जाएंगे। मतलब अगर 6 किलोवाट के आईटेल प्रो की बात करें तो अराउंड 145 to 150 में आपको ये इन्वर्टर मिल जाता है। मतलब आप देख लें कि IP65 और इसकी प्राइस में ऑलमोस्ट 70 to 80,000 का डिफरेंस आ गया ना। और ये भी चलते हैं, बस IP इनग्रेस प्रोटेक्शन का डिफरेंस होता है, तो ये सिनेरियो है। सर इसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि आजकल इन्वर्क्स से अच्छा गुडवी है, तो इस बात पे क्या कहेंगे आप? यार ये एक मतलब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि एक ब्रांड को आप अगर दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं तो ये मैं इस बात में नहीं मानता कि इन्वर्क्स से अच्छा गुडवी है, गुडवी से अच्छा सोलिस है। मतलब मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है दे आर इक्वली गुड। मतलब तीनों ही IP65 और IP66 में आते हैं, वाटरप्रूफ इन्वर्टर्स हैं, और तीनों ब्रांड्स में हमने कोई मेजर फॉल्ट नहीं देखा। लेकिन चीज़ तब खराब होती है जब उसके अंदर कोई मेजर फॉल्ट या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जो मार्केट में लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये वाला इन्वर्टर जो है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं तो देन फिर हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस में अगर एक कुछ ब्रांड्स हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब ये तीन ब्रांड्स नहीं, इनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट में काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छी नहीं है। ठीक है, चाहे प्रोडक्ट उनकी कितनी भी अच्छी हो, जब उसमें कंप्लेन आती है तो आप कहाँ जाएंगे? ये फैक्टर लोग भूल जाते हैं। आप सिर्फ प्राइस नहीं देखें, आप ये देखें कि आप 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का इन्वर्टर ले रहे हैं, वो भी तो आपके जेब से जा रहे हैं ना पैसे। और अगर आप 20 और 30 हज़ार रुपए कम जो है वो अपने सेव करने के लिए अगर आपने एक ऐसी प्रोडक्ट ले ली जिसके आफ्टर सेल के रिव्यूज अच्छे नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आपके सारे ही पैसे डूब गए, क्योंकि वो आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो नहीं रहेगा। अगर आपकी चले वो एक चीज़ आपकी चल गई 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद आपका उसमें फॉल्ट आ गया, अब क्या करेंगे? अब या तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें या फिर आप उसको मार्केट में जाके और लोकल टेक्नीशियंस से खुलवाएं। और वो चीज़ भी रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि उनके पास उस चीज़ की एक्सपर्टीज तो होती नहीं है, वो उसमें जुगाड़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा हैसल होता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक ऐसा इन्वर्टर और एक ऐसी बैटरी आप चूज़ करें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो अच्छी हो। और ये आप कहेंगे कि कैसे पता चले कि आफ्टर सेल सर्विस जो है वो किसी ब्रांड की अच्छी है या किस ब्रांड की अच्छी नहीं है? ये चीज़ें आपको रिव्यूज से मिल जाती है। आप गूगल पे जाएं, आप उस कंपनी के, क्योंकि रिव्यूज़ को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रिव्यूज़ जो भी होते हैं वो आपके ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंपनी के। यूट्यूब पे आप चले जाएं, यूट्यूब पे यूज़र रिव्यूज़ मौजूद है। ये चीज़ आपके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू चूज़ कि मुझे कौन सा इन्वर्टर चाहिए, मुझे कौन सी बैटरी चाहिए, मुझे कौन सा सोलर पैनल चाहिए। सर आप ये बताएं कि 6 किलोवाट के रेंज में हमारे पास कौन कौन से इन्वर्टर्स हैं, उनकी प्राइसेस क्या क्या है? 6 किलोवाट में आपके पास इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स आता है, जो एक्चुअली 6 किलोवाट नहीं 6.6 किलोवाट है। उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन आपको 270 to 280 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से उसको परचेज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट रेट्स होते हैं। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। 270 280 के में आपको ये इन्वर्टर मिल जाता है। अगर हम सोलिस की बात करते हैं तो 220 to 230 आपको 6 किलोवाट का सोलिस का इन्वर्टर मिल जाता है। और गुडवी पे है 6 किलोवाट? जी, गुडवी में भी 6 किलोवाट है, वो भी आपको सोलिस वाली ही प्राइस में मिल जाता है। सोलिस और गुडवी के रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और अगर किसी के पास बजट कम है और उसको फिर भी 6 किलोवाट ही लगवाना है, तो उसके पास कोई सस्ता ब्रांड है हमारे पास? आईटेल बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईटेल में आपको IP54 प्रोटेक्शन में 145 to 150 की रेंज में आपको 6 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाता है, जिसके अंदर वाईफाई भी होती है।
आप अच्छा। उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। सेटअप करना बहुत आसान है। सर्विस सेंटर, बल्कि पूरा एक्सपीरियंस सेंटर उसका उन्होंने आईटेल वालों ने जो है वो सदर में, कराची में, रीगल पे, वो वहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। अगर आपका इन्वर्टर खराब है तो 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, उसके बाद 2 साल की सर्विस वारंटी है। और इवन अगर आपके 5 साल गुजर भी जाते हैं तो सिर्फ ये होता है कि आपको जो भी आपके उसका कंपोनेंट खराब होता है वो आपको रिप्लेस करके उसके चार्जेस ले लेते हैं आपसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद आपकी वो चीज़ जो है वो बेकार हो गई, तो आप उसको बाद में भी क्लेम करवा सकते हैं, लेकिन वारंटी आउट ऑफ वारंटी होगा वो। उसमें जो भी उसमें आपका एक्सपेंस होगा वो आपसे वो चार्ज कर देंगे सिंपली। और सर अगर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है 10 किलोवाट की बहुत ज़्यादा है, जी तो 10 किलोवाट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन होंगे? यार, 10 किलोवाट में सिंगल फेस में आपके पास नाइट्रॉक्स है, ठीक है, और उसकी प्राइसेस भी बता दी आपने। और नाइट्रॉक्स में आप नाइट्रॉक्स का जो इन्वर्टर है जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 10 किलोवाट, खास करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रीमियम चल रहा था 2-3 महीनों से, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं होती थी। अभी इस टाइम पे जो उसकी प्राइस है, करंट प्राइस, आपको वो तकरीबन 450 to 460 के बीच में आपको ये इन्वर्टर मिल जाता है। ये इसकी एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। और अगर हम सॉलिस की बात करें तो सॉलिस में पहले 10 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं होता था, लेकिन अब आ गया है और वो आपको मिल जाता है अराउंड 4 लाख के करीब। मतलब इन्वर्क्स से आपको 50,000 कम में 10 किलोवाट का IP66 इन्वर्टर मिल जाता है। और सर गुडवी, फिर से भी लोगों की जो ख्वाहिश है, गुडवी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा यार, गुडवी में भी 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो भी आपको सेम वही सॉलिस वाली प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। है। मतलब इन्वर्क्स इन दोनों से देखा जाए तो एक्सपेंसिव है यार, वो तो अब सबको पता है कि मार्केट में इन्वर्क्स की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये वर्थ इट है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है। और अब ये फिर आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आप अपनी रिसर्च भी करें। सर। फिर क्या आईटेल में भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास सस्ता पड़ जाए हमें? आईटेल की अगर हम बात करते हैं तो आईटेल में आपको एक्चुअली एक बहुत अच्छी डील मिल सकती है। आपको 10 नहीं 12 किलोवाट का इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। 10 किलोवाट का इन्वर्टर आईटेल में नहीं है, 12 किलोवाट का इन्वर्टर, लेकिन प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, वो क्या है? 12 किलोवाट का सिंगल फेस इन्वर्टर आपको मिल जाता है अराउंड 270। यार, इसकी प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। 260 से 270 या 275 तक इसकी प्राइस है। आप ये समझ लें कि नाइट्रॉक्स के 6.6 किलोवाट इन्वर्टर, भाई यूपीएस नहीं है, इन्वर्टर चाहिए मुझे। की बात कर रहा हूँ, वाकई में आईटेल का 12 किलोवाट का इन्वर्टर, ये हमने बहुत लगाया है और बहुत ही इनका चलता है ये? भाई चलने वाली चीज है। अच्छा। और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट इन लोगों ने बनाई है। भाई 6 किलोवाट के रेट में आप 12 किलोवाट का इन्वर्टर दे रहे हो अगर। इन्वर्क्स के 6 हाँ। किलोवाट के इन्वर्टर के रेट में, हाँ। लेकिन ये IP65 नहीं है, सही सही ठीक है, ये IP54 इन्वर्टर है। सही। लेकिन IP21 से तो अच्छा है। IP21 से बहुत अच्छा है। वही ना आप सर। इसको इंडोर इंस्टॉल करें, ये आपको सालों साल जो है ना वो आपको कोई परेशानी नहीं देगा। सेटअप करना बहुत आसान है। आईटेल की अपनी बैटरीज आप इसके साथ लगा सकते हैं, जो इसके साथ 100% जो है वो कंपैटिबिलिटी में आती हैं, और उनकी भी एक जो है वो कंपनी की वारंटी है। सर अब 12 किलोवाट पे आ ही गए हैं, तो 12 किलोवाट में आईटेल के अलावा हमारे पास अगर कोई IP65 या 66 कोई मांगता IP65 में है, है ना सारे। कौन से सिंगल फेज में? सिंगल फेस में फिर इन्वर्क्स नहीं है, हाँ। ठीक है। इन्वर्क्स की सिंगल फेस की जो सीरीज है वो 10 किलोवाट पे एंड हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। सॉलिस में 12 किलोवाट का सिंगल फेस इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। गुडवी में भी आपको 12 किलोवाट का सिंगल फेस इन्वर्टर मिल जाएगा। और सर इनके प्राइसेस? 12 किलोवाट का इन्वर्टर सॉलिस में आपको तकरीबन 450 के अराउंड मिलना चाहिए। अच्छा जी, गुडवी का भी यही सेम है, 450 460 की प्राइस होगी। सही 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 सही। ओके सर। तो अब हम आते हैं कि सिंगल फेस तो है हमारे पास जी। इस पे 12 किलोवाट है। अब 12 किलोवाट से ऊपर सिंगल फेस क्यों नहीं मिलता हमें? अच्छा, हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिंगल फेस का मतलब क्या है कि आपके घर पे अगर 3 फेस का मीटर लगा हुआ है, जो ज्यादातर जिस तरह हमारे कराची में और लाहौर इस्लामाबाद में जी जी होते हैं, तो वहाँ पे जब आप सिंगल फेस लगाते हैं तो आपके घर का पूरा लोड जो है वो एक सिंगल फेस पे आ जाता है। सही सही। ठीक है, 2 फेस आपके जो है वो फ्री रहते हैं। जी। अब इसका जो जनरल एक वो है ना समझने वाली बात, मैं ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। सही सही। जो क्लाइंट के लिए जरूरी है वो ये है कि देखें, घर का जो जनरल लोड है और आपके 3 से 4 AC
आपकी जी, एक सिंगल फेस पे 5 एसी तक भी आप चला सकते हैं। 5 एसी हाँ, सिंगल फेस पे आप चला सकते हैं। अब लोग तो कहते हैं कि इसमें मसले आ सकते हैं, ये नहीं, वो। कोई इशू नहीं है। आप प्रॉपर गेज वाली केबल यूज करें। ठीक हाँ। है, अगर आपके 5 एसी है तो आप एटलीस्ट 10 mm पाकिस्तान केबल की केबल आप लगाएं। ठीक है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, ओवरहीट भी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, अब आप जरा समझने वाली बात यह है कि कंपनीज जो है वो 12 किलोवाट से ऊपर सिंगल फेस में क्यों नहीं जाती। क्योंकि जब 12 किलोवाट से लोड ऊपर जाता है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। जी। ठीक है, अब आपके ऑब्वियसली जब आप एक 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर आप 2 एसी तो नहीं चलाएंगे। ऑब्वियसली आप 5 से 6 एसी आप इस पे चलाएंगे। तो 3 फेस के अंदर ये होता है कि आपका लोड 3 फेस में इक्वली डिवाइड हो जाता है। मतलब कि 2 एसी आपने एक पे रखवा दिए, 2 आपने दूसरे पे और 2 तीसरे पे रखवा दिए। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक, जिसकी वजह से कंपनीज ने सिंगल फेस और 3 फेस को इस तरह डिवाइड किया हुआ है। बाकी आउटपुट में कोई मसला नहीं होता। काफी लोग ये कहते हैं कि यार हमारे घर पे 3 फेस का कनेक्शन है तो हमें 3 फेस इन्वर्टर ही चाहिए। भाई लोड कितना है आपका? सर हमारे 2 एसी हैं। अरे यार 2 एसी के लिए आप इतना महंगा इन्वर्टर क्यों ले रहे हो? क्योंकि 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर्स महंगे होते हैं। सही। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है, आप सिंगल फेस पे ऊपर आप अपने उसको शिफ्ट कर दें, मीटर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से सिंगल फेस और 3 फेस को कंपनीज ने इस तरह डिवाइड किया हुआ है। ओके सर, हमारे पास ऑलमोस्ट सारे इन्वर्टर्स की प्राइस कवर हो चुकी है। बाकी 8 किलोवाट रहता है, तो 8 किलोवाट में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? 8 किलोवाट में इन्वेरेक्स वालों ने तो जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। नाइट्रॉक्स अब 8 किलोवाट में नहीं आता, वो आता है 3 फेस में। तो सिंगल फेस 8 किलोवाट में आपके पास आईटेल है, ठीक है, और सोलिस है और गुडवी भी है। ठीक है, ये तीनों ब्रांड्स आपको 8 किलोवाट में मिल जाते हैं। और इनकी प्राइसेस भी अगर कवर हो जाते हैं? यार इनकी प्राइसेस कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जनरल प्राइसेस बता। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक के 340 तक आपको 8 किलोवाट का इन्वर्टर गुडवी सोलिस ये आपको मिल जाता है। और जो आपका आईटेल है जी वो 2 लाख रुपए में, 2 लाख या 2,10,000 रुपए में आपको मिल जाता है। मतलब आईटेल ने आग लगा दी, आईटेल ने धूम मचा दी है भाई। आईटेल ने बहुत अच्छा काम किया है। और जब ये ब्रांड नया लॉन्च हुआ था तो इवन आई वाज स्केप्टिक। मुझे ये लग रहा था कि नहीं यार, इनकी जो प्राइसेस हैं और ये क्या मोबाइल कंपनी ने इन्वर्टर बनाना शुरू कर दिए, तो मैं थोड़ा सा जो है ना उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन इसकी स्टोरी है कि मुझे एक्चुअली एक क्लाइंट ने मुझे इस पे कन्विंस किया था। अच्छा। मैंने कहा कि यार मैंने कभी नहीं लगाया। बिल्कुल इनिशियली जब ये लॉन्च हुई थी ना इनकी सोलर प्रोडक्ट्स आईटेल वालों की, तो तब की बात है। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। उसने कहा एहसन भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप लगाओ। उसके अपने घर में। मैंने कहा यार क्या क्लाइंट है, मतलब हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। और उस क्लाइंट को आज तकरीबन आई थिंक 1 साल तो हो गया। कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है उसको? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया था, 5 किलोवाट की आईटेल की बैटरी लगाई थी, कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत इजी है। मेरे पास भी उसका मोबाइल में एक्सेस है, क्लाइंट के पास भी है। इवन वो अगर कोई सेटिंग चेंज करवाना चाहता है तो वो मुझे मैसेज करता है और मैं उसकी सेटिंग जो है वो चेंज करवा देता हूँ। तो आईटेल जो है वो बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, वीडियो अब काफी लंबी हो चुकी है, तो एंड करते हैं इसको। आखिर में हमें एक ऐसा सीन बताते हैं जी कि किसी घर में 3 एसी है और वो दिन रात चलाने जनरल लोड पे है। दिन रात? हाँ, दिन रात। अब इसके लिए आप हमें कितना बड़ा पैकेज वो रिकमेंड करेंगे? यार मैं कहूंगा कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं। ठीक है, अगर आईटेल लगा रहे हैं तो 10 किलोवाट नहीं है, 12 किलोवाट है। सही। ठीक है, उसके साथ 16 किलोवाट की 2 बैटरीज लगा दें। सही। और वापडा को भूल जाए। वापडा को भूल जाए। और इसमें पैनल्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? गिवन दैट एसीज आपके इन्वर्टर होने चाहिए। सही। ठीक है, ये नहीं कि आप उस पे फिर विंडो एसी चला दें। तो पैनल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी इसमें? 645 वाले 20 पैनल लगा दें, 22 पैनल लगा दें, जितनी आपके पास जगह है। क्योंकि 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स की जो पीवी कैपेसिटी होती है वो 14-15 किलोवाट तक तो होती है। सही। ठीक है, तो अगर हम अगर जिनको लगा रहे हैं तो आप 24 या 26 पैनल लगा दें। और अगर आप आइको के अभी पैनल लॉन्च हुए 775 वाट के,
775 के। इतने बड़े हाँ, पैनल। वो आप आई थिंक 16 पैनल भी लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सही सही है। चलो अली भाई, एहसन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और शारा भट्टो पे हम लोग हैं। ओके। धन्यवाद।